अब देखिएगा हम लोग का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली है क्या, क्यों हम लोग उसको यूज करते हैं। सो बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर predicting, comparing and evaluating the earning power and the financial position of the business enterprise। जब भी हम अपने बिजनेस इंटरप्राइज का अर्निंग पावर मतलब प्रॉफिट कितना हो सकता है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है और जो फिनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का उसको अगर हमको प्रिडिक्ट करना है, कंपेयर करना है, इवेलुएट करना है, दैट टाइम हम लोग किस सोर्स का यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे बच्चों। समझ में आया। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, जब भी हम अपने बिजनेस इंटरप्राइज का फिनेंशियल पोजीशन हो चाहे अर्निंग पावर है उसको प्रिडिक्ट करना, कंपेयर करना और इवेलुएट करना है तो दैट टाइम हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। सो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में किन चीज़ों को हम लोग जो है चेक करेंगे, देखेंगे। तो अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो बेसिकली ये 4 जगह से हम लोग को अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहला जो फिनेंशियल पोजीशन अगर हम लोग को बिजनेस का देखना है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे बिजनेस का, ठीक है। सो बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। याद रखना है पर्टिकुलर डेट का, जैसे 31 दिसंबर 2000 ईयर कोई भी हो, 31 दिसंबर का अगर हम लोग मान लो कोई भी स्टेटमेंट चेक कर रहा है बैलेंस शीट डेटा का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए इंफॉर्मेशन होगा। इट शो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट्स ऑल्सो शो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम लोग का बैलेंस शीट क्या दिखाता है, यहाँ पे देखो फिनेंशियल पोजीशन पढ़े थे ना हम लोग, फिनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलेगा हम लोग को, बैलेंस शीट से पता चलेगा बच्चों। नेक्स्ट अर्निंग पावर कहाँ से पता चलेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है हम लोग को, इट शो द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द बिजनेस यूनिट ड्यूरिंग द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 1 साल का डेटा अगर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, ठीक है, उससे हमको पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है बिजनेस में। उसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है बच्चों, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट से बेसिकली हम लोग किस चीज़ को देखते हैं कि कितना कैश मेरा आ रहा है, कितना कैश मेरा जा रहा है। तो बेसिकली इसमें देखा जाता है इट्स अ स्टेटमेंट दैट शो अ बिजनेस इंटरप्राइज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ठीक है, कहां से पता चलेगा हम लोग को, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, इट शो द सोर्सेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ फंड ऑफ अ बिजनेस फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किन किन सोर्स से पैसा आ रहा है, ठीक है, और उस पैसा को कहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली जो सोर्सेस है वो कैपिटल है मान के चलो, और एप्लीकेशन ऑफ फंड का क्या है हम लोग के लिए, एसेट्स है, ठीक है। तो हम लोग जो फंड आ रहा है, जो सोर्सेस से पैसा आ रहा है, उसको कहाँ अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। मतलब बेसिकली हम लोग एसेट्स में जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दिस आर ऑल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जरा सा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर्स कौन कौन सा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर्स है, तो बेसिकली 2 तरह का होता है बच्चों, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो इंटरनल यूजर्स कहने का मतलब क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द बिजनेस जो इंटरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल यूजर्स। लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, पार्टनर हो गया, मैनेजर हो गया, ऑफिसर्स, ये लोग क्या है बिजनेस के अंदर रह के काम करने वाला है, ठीक है। तो इनको क्या बोला जा सकता है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जो बिजनेस के बाहर रहकर जो है इंटरेस्टेड रहते हैं बिजनेस के लिए। फाइनेंशियल कुछ फाइनेंशियल ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है और पब्लिक ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो फाइनेंशियल ग्रुप में कौन एक्सटर्नल यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, लेंडर जो आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, सप्लायर जो आपको गुड सप्लाई करते हैं। नाउ कम टू द पब्लिक ग्रुप। पब्लिक ग्रुप में कौन करना आएंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाते हैं, लेबर का यूनियंस है, एम्प्लॉयज है और कस्टमर्स है। So these are all the users of accounting information. There is internal users of accounting information and external users of accounting information. So internal में हम लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर एंड ऑफिसर्स आ जाएंगे, और एक्सटर्नल में हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड किया, फाइनेंशियल ग्रुप और पब्लिक ग्रुप। इन्वेस्टर्स, लेंडर और सप्लायर हम लोग का जो है फाइनेंशियल ग्रुप में आ जाते हैं, और पब्लिक ग्रुप में आ जाएंगे गवर्नमेंट एजेंसीज, लेबर यूनियन, एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स। तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा बच्चों। सो वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।